नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए इतिहास विषय की होगी और पीछे की क्लास में हमने पढ़ा है अलाउद्दीन खिलजी को और इस क्लास में हम अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियानों के बारे में पढ़ेंगे। ये आपने पढ़ाई है। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहता है 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी। किस तरह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने चाचा को गद्दी से हटाकर उसकी हत्या कर दी जाती है और तख्त सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मालवा अभियान के तहत अच्छा खासा धन एकत्रित किया जाता है और देवगिरी अभियान के तहत अच्छा खासा धन एकत्रित किया जाता है और उसी धन के बदौलत एक अच्छी खासी सेना इकट्ठी की जाती है और इसी सेना के द्वारा अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर वह दिल्ली के तख्त सिंहासन पर बैठ जाता है और दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात उसके द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया जाता है, कौन कौन से विजय अभियान किए जाते हैं और दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ता उसके द्वारा दी जाती है, मजबूती उसके द्वारा प्रदान की जाती है। दिल्ली शासकों में सबसे अत्यधिक महत्वाकांक्षी सुल्तान भी अलाउद्दीन खिलजी को माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को जैसे अलाउल मुल्क जो दिल्ली का कोतवाल था उसकी सलाह पर अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले भारत विजय की योजना बनाई और अलाउद्दीन खिलजी इतना महत्वाकांक्षी व्यक्ति था तो मैंने कल भी आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर महान की तरह, अलेक्जेंडर की तरह पूरे विश्व विजय की कल्पना की थी। विश्व विजय का अभियान की इसने सोचा था अपने मन में और एक नए धर्म चलाने की भी इसकी इच्छा थी, लेकिन दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह से इसने वो अपनी योजना बदल दी और सबसे पहले उसने कहा था कि पहले आप भारत विजय कीजिए। तो इसी क्रम में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कौन कौन सी विजय की जाती है, किन किन राजाओं शासकों के से युद्ध लड़ा जाता है और कौन कौन से राज्यों में लड़ा जाता है। मुख्यतः अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियान और साम्राज्य विस्तार को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो उत्तर भारत का साम्राज्य विस्तार और अभियान और दूसरी तरफ दक्षिण भारत के अभियानों को ले सकते हैं और इसी क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत के सैन्य अभियान और उस सैन्य अभियानों में किन किन शासकों से इसने युद्ध किए और किन किन शासकों को पराजित किया और कैसे कैसे अपनी सैन्य कार्रवाई की, इसके बारे में हम जानेंगे। मुख्यतः उत्तर भारत के विजय अभियान है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो उत्तर भारत में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 6 अभियान किए जाते हैं। गुजरात का अभियान, रणथंभौर का अभियान, चित्तौड़ का अभियान, मालवा का अभियान, सिवाड़ा का अभियान और जालोर का अभियान। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मैंने क्रम वाइज लिखा है इनको ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले कौन सा अभियान किया गया था, उसके पश्चात कौन सा। तो सबसे पहले गुजरात का अभियान किया जाता है 1299 ईस्वी। यहाँ पे शासक कौन होता है, यहाँ पे शासक होता है कर्णदेव बघेल। जो बघेल शासक होता है, बघेल इसकी जाति बघेल शासक होता है और गुजरात का क्षेत्र अनहिलवाड़ा जो इसकी राजधानी होती है, इस शासक को पराजित अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कर दिया जाता है, जिसको हम विस्तार से आज पढ़ने वाले। फिर दूसरा सैनिक अभियान किया जाता है रणथंभौर 1301 ईस्वी में। रणथंभौर का आपको पता ही होगा, रणथंभौर अपने राजस्थान में है और यहाँ के शासक हमीरदेव चौहान द्वारा इसका प्रतिरोध किया जाता है, लेकिन अंत में अलाउद्दीन खिलजी की विजय हो जाती है और अलाउद्दीन खिलजी की विजय होने के पश्चात हमीरदेव वीर गति को प्राप्त होता है और वहाँ जो राजपूत महिलाओं द्वारा जौहर कर लिया जाता है। उसके पश्चात हम चित्तौड़ का अभियान, चित्तौड़ जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा तीसरा अभियान चित्तौड़गढ़ दुर्ग का किया जाता है। चित्तौड़ आपको पता है ये भी राजस्थान में है और चित्तौड़ में यहाँ का शासक रत्न सिंह था और यहीं पे रानी पद्मावती की कहानी आती है। 1303 ईस्वी में किया गया, इसको भी हम विस्तार से जानेंगे। चौथा जो अभियान है मालवा का अभियान है, एमपी में है ये। मालवा जो 1305 ईस्वी में किया जाता है 16, इसका शासक होता है हरनंद और यहाँ के शासक को भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा पराजित कर दिया जाता है। उसके पश्चात सिवाड़ा का 1308 ईस्वी में किया जाता है और यहाँ का शासक शीतल देव होता है और जालोर का अभियान 1311 ईस्वी में किया जाता है कानड़ देव द्वारा और यही जो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री का प्रेम प्रसंग भी होता है उसको भी हम जानेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मुख्यतः 2 अभियानों के बारे में। प्रथम अभियान गुजरात अभियान और दूसरा रणथंभौर अभियान। गुजरात अभियान की बात करते हैं हम तो गुजरात अभियान 1299 ईस्वी में किया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा
और उसके पश्चात रणथंभौर। गुजरात अभियान की बात करें तो यहाँ का शासक कर्णदेव है, मैंने बताया आपको, जो बघेल शासक है, और इसकी पत्नी कमला देवी थी और इसकी पुत्री देवल देवी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा क्या किया जाता है, उल्लू खां और नुसरत खां को सेनापति बनाकर गुजरात अभियान आक्रमण के लिए कहा जाता है और ये सेना लेकर गुजरात जाए। गुजरात का व्यापारिक महत्व अत्यधिक था, सामरिक महत्व अत्यधिक था, क्योंकि जो इस्लामिक देश थे उनसे गुजरात के समुद्र तट द्वारा सीधा जो जुड़ाव था और गुजरात के समुद्र तट से ही अत्यधिक व्यापार किया जाता था। और जो अरब व्यापारी थे उनके द्वारा जो गुजरात का खंबात का जो बंदरगाह है, वहाँ पे खंबात के बंदरगाह पे घोड़ों का व्यापार किया जाता है और खंबात के बंदरगाह से ही घोड़ों का आयात निर्यात कहा जाता है, इसलिए इसका व्यापारिक महत्व अत्यधिक था। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय की इच्छा बनाई और इसी के दौरान उसने उल्लुग खां और नुसरत खां, इसके सेनापति कौन है, उल्लुग खां और नुसरत खां, इनको अपनी सेना देकर, विशाल सेना देकर इसने गुजरात आक्रमण के लिए कहा और ये दोनों गुजरात आक्रमण के लिए निकल जाते। गुजरात आक्रमण के दौरान क्या कहता है, ये राजधानी में पहुंचते, अनिलवाड़ा जो आधुनिक पाटन क्षेत्र है, यहाँ पे अचानक से हमला कर दिया जाता है देवगिरी के साथ, इसके कर्णदेव जो गुजरात का शासक है उसके ऊपर अचानक हमला कर दिया जाए। कर्णदेव शासक द्वारा अच्छा प्रतिरोध किया जाता है लेकिन उसे सफलता प्राप्त नहीं होती। उसी दौरान उल्लुग खां और नुसरत खां के द्वारा जो गुजरात का अनहिलवाड़ा इसकी राजधानी थी, आधुनिक पाटन का क्षेत्र है गुजरात में, उसको अच्छी तरह लूटा जाता है। वहाँ पे काफ़ी धन संपदा इनके आक्रमणकारियों द्वारा लूटी जाती है। अब उसी दौरान क्या होता है, जो कमला देवी है, कमला देवी ये कर्णदेव की पत्नी है, कर्णदेव की पत्नी कमला देवी इस आक्रमणकारियों के हाथ लग जाती है। आक्रमणकारियों द्वारा क्या किया जाता है, कमला देवी को दिल्ली पहुंचा दिया जाता है और दिल्ली पहुंचाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसके साथ निकाह कर लिया जाता है और इसे अपनी पत्नी बना लिया जाता है। जब ये आक्रमण होता है तो कर्णदेव को अपनी जो पराजय सुनिश्चित दिखती है, तो इसी दौरान कर्णदेव द्वारा क्या किया जाए, कर्णदेव भागकर देवगिरी के शासक देवगिरी चला जाता है। कर्णदेव भागकर कहाँ जाएगा, देवगिरी, और देवगिरी का शासक कौन था, रामचंद्र देव। या कर्णदेव अपनी पुत्री को भी साथ लेकर देवगिरी चला जाता है। यहाँ यादव शासक रामचंद्र देव शासन कर रहा था और उसका पुत्र शंकरदेव था, ये हमने देवगिरी आक्रमण के दौरान भी पढ़ा था, और अपनी पुत्री देवल देवी को साथ लेकर चला जाता है। इसी दौरान क्या होता है, देवल देवी का विवाह शंकरदेव से करने की बात होती है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दक्षिण अभियानों के तहत उस देवल देवी को भी पकड़ लिया जाता है और उसको भी दिल्ली भेज दिया जाता है। कमला देवी की मांग पर उसे अपनी पुत्री को उसने कहा कि अपने साथ लेके आए, तो उसकी पुत्री का विवाह भी अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र के साथ कर दिया जाता है, वो हम देवगिरी के अभियान के तहत पढ़ेंगे। अब बात करते हैं, कर्णदेव जो है अपनी पुत्री सहित देवगिरी के शासक के यहाँ जब आकर शरण लेता है और इस तरह जो गुजरात का जो प्रांत है, गुजरात का प्रांत मुस्लिम सल्तनत का एक प्रांत बन जाता है और गुजरात पर अधिकार अलाउद्दीन खिलजी का हो जाता है। उसी दौरान एक घटना और घटित होती है, एक जो मलिक काफूर नाम का व्यक्ति है, ये मलिक काफूर नाम का व्यक्ति है। मलिक काफूर एक हिंदू जाति का खोजा, जिसे हिंजड़ा कहते हैं, हिंजड़ा था, और नुसरत खां द्वारा नुसरत खां को ये खंबात की खाड़ी में मिलता है। कहाँ मिलता है, ये खंबात में मिलता है और इसके द्वारा इसको खरीदा जाता है 1000 दिनार में, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है, 1000 भी कहा जाता है, क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा गया। लेकिन इसका एक दूसरा नाम 1000 भी होता है, जो अत्यंत ही योग्य सेनानायक बनता है अलाउद्दीन खिलजी का। जाकर ये भी भेंट के सहित रानी जो कमला देवी के साथ दिल्ली पहुंचा दिया जाता है और मलिक काफूर आगे जाकर अलाउद्दीन खिलजी का वजीर, मुख्य प्रधानमंत्री बनता है और नायब ममालिक के पद पे भी इसकी नियुक्ति होती है और जो दक्षिण भारत के अभियानों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। दिल्ली सल्तनत के विस्तार में भी इसका मलिक काफूर का योगदान अत्यधिक रहता है। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति ये बनने जाता है। और उसी दौरान गुजरात अभियान के दौरान नवीन मुसलमान हमने बताया था आपको,
जलालुद्दीन खिलजी के समय जो मंगोल आक्रमणकारी थे उनके जो नेता है उनको बंदी बना लिया गया और 40,000 व्यक्तियों को। तो उसी दौरान उसके नेता ने 40,000 व्यक्तियों सहित इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया और वो नवीन मुसलमान कहलाए। उसी दौरान वो दिल्ली के आसपास बच गए थे। ये भी इस सैनिक अभियान में अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ थे, लेकिन लूट का धन इनको प्राप्त हुआ था, जो अनहिलवाड़ा जो राजधानी थी कर्णदेव की, उसको लूटा गया। तो उसमें धन, अत्यधिक मात्रा में धन आया और उस धन के बंटवारे को लेकर इनमें विवाद हो गया और नवीन मुसलमानों के द्वारा गुजरात अभियान के दौरान ही इन विद्रोह कर दिया जाता है, वो अलग हट जाते हैं। और जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके कई भतीजों और कई उसके सगे संबंधियों सैनिकों की इनकी हत्या नवीन मुसलमानों मंगोलों के द्वारा कर दी जाती है। और विद्रोह करने के पश्चात ये राणा हमीर देव चौहान है उसके यहाँ शरण लेते हैं और इसी कारण जो रणथंभौर का युद्ध भी होता है, रणथंभौर पे भी आक्रमण 1301 ईस्वी में किया जाता है। और इन कहते हैं इन नवीन मुसलमानों की जो पत्नियां जो दिल्ली में थी और इनके जो परिजन दिल्ली में थे उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है। उस समय तत्कालीन इतिहासकार बर्नी ने भी इसका उल्लेख किया कि उनके साथ बहुत ही कुछ बुरा व्यवहार सुल्तान के द्वारा किया जाता है। उनकी पत्नियों की जो सतीत्व नष्ट कर दिया जाता है और उनके पुत्रों का कत्ल उनकी पत्नियों के सामने कर दिया जाता है, उनके परिजनों को मार दिया जाता है और उनकी पत्नियों को दास और गुलाम बना लिया जाता है इन नवीन मुसलमानों के विद्रोह के कारण। अब बात करते हैं हम रणथंभौर के अभियान की। ये जो गुजरात का अभियान आक्रमण ये संपन्न होता है और इस प्रांत पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। उसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर के अभियान किया और रणथंभौर पर आक्रमण करना सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि दिल्ली से लेकर गुजरात के मध्य रणथंभौर का किला आता था और ये सबसे सुदृढ़ किलों में जाना जाता था। इस पर कुछ समय पहले दिल्ली सल्तनत के शासकों का अधिकार भी रहा था, इसलिए भी वे इस पर अपना अधिकार जताता था। और तात्कालिक कारण की हम बात करें तो तात्कालिक कारण में जो अलाउद्दीन खिलजी के नवीन मुसलमान हैं उनका उन्होंने जो गुजरात अभियान के दौरान विद्रोह किया था धन की लूट का बंटवारे को लेकर, तो वो राणा हमीर देव चौहान के यहाँ शरण लेते। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा राणा हमीर को संदेश भिजवाया जाता है कि या तो बोले इन विद्रोहियों की हत्या कर दी जाए या इन विद्रोहियों को पकड़कर हमें सौंप दिया जाए। लेकिन हमीर देव चौहान द्वारा भारतीय संस्कृति की परंपरा अनुसार जो क्षत्रिय धर्म है उसके अनुसार उसने कहा शरणार्थी की रक्षा करना हमारा धर्म है और शरणार्थी को मैं नहीं सौंप सकता, और यही इनमें मूल रूप से युद्ध का कारण बनता है। अब हम बात करते हैं तात्कालीन काव्यों के। हमीर रासो और हमीर महाकाव्य। हमीर रासो के लेखक है जोधराज और हमीर महाकाव्य के लेखक है नयनचंद्र सूरी। इनके द्वारा इन काव्यों में इन रणथंभौर आक्रमण का उल्लेख किया जाता है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, मित्रों और विद्यार्थियों, ये आपके लिए जो प्रतियोगिता परीक्षा है उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। और जो उत्तर भारत के अभियान है उसके बारे में मैं आपको ट्रिक भी बताने वाला हूँ, जिसे याद कर लें, जो मैंने स्वयं खुद ने ईजाद की है, जिन्हें याद करने में बहुत आसानी होगी आपको। और ये प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी आपकी दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। इनको आप जो है सिर्फ अपनी बीए की क्लास की दृष्टि से ना देखें, प्रतियोगिता परीक्षा, क्योंकि कई बार कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बात करें रणथंभौर आक्रमण की, तो इन दो काव्यों में जो है बुकों में इनका उल्लेख मिलता है और इनके लेखक ये है हमीर रासो के लेखक जोधराज और हमीर महाकाव्य के नयनचंद्र सूरी। इनके द्वारा इस आक्रमण का उल्लेख किया, ये कहीं भी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है। और इसी रणथंभौर आक्रमण के लिए भी उल्लुग खां और नुसरत खां को सेनापति बनाकर अपनी सेना देकर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भेजा जाता है। लेकिन यहाँ परिस्थितियाँ कुछ अलग हो जाती है। एक वर्ष के जो घेरे के पश्चात जो मुस्लिम सेना है दिल्ली से आकर दुर्ग के चारों तरफ घेरा डाल देती है, लेकिन हमीर देव चौहान द्वारा ज़बरदस्त प्रतिरोध किया जाता है और इनको सफलता नहीं मिलती। और इसी दौरान, इस घेरे के दौरान ही नुसरत का जो सेनापति है उसकी मृत्यु हो जाती है। जब अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान को पता चलता है कि अपनी सेना को सफलता नहीं मिल पा रही और नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है, तो अलाउद्दीन खिलजी खुद सेना सहित दिल्ली से रवाना होकर रणथंभौर पहुंचता है। रणथंभौर पहुंचाने के पश्चात
पहुंचने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा षड्यंत्र भी किया जाता है और अपनी सेना को लेकर वो पहुंचे तो दुर्ग की रसद रोक दी जाती है। और उसी दौरान क्या होता है, रणमल और रत्तीपाल नाम के दो विश्वासघाती होते हैं जो हमीर देव चौहान के सेनापति होते हैं, उनके द्वारा विश्वासघात किया जाता है और वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इनको घूस देकर अपनी तरफ मिला लिया जाता है और इनके द्वारा कुछ गोपनीय बातें अलाउद्दीन खिलजी को बता दी जाती है जिससे दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। और इसी दौरान, इस अभियान के दौरान जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से निकलते हैं तो उसी दौरान क्या होता है, अख्त का जो इस अभियान में जो रणथंभौर पहुंचने से पहले अख्त का जो अलाउद्दीन खिलजी का भतीजा, उसके द्वारा एक षड्यंत्र किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी को मारने का। बीच रास्ते में जब अलाउद्दीन खिलजी जंगल में शिकार के लिए गए तो उसी दौरान अख्त खां द्वारा मौका पाकर अलाउद्दीन खिलजी पे वार किया जाता है और अलाउद्दीन खिलजी को मर्द समझकर वह सैनिक शिविर में आ जाता है, लेकिन भाग्य से अलाउद्दीन खिलजी जीवित रह जाते हैं और अलाउद्दीन खिलजी सैनिक शिविर में पहुंच अख्त खां की हत्या करते हैं और उसके परिजनों को भी हत्या कर दी। उमर खां और मंगू खां ये दो भांजे थे अलाउद्दीन खिलजी। ये घटना भी घटित होती रणथंभौर अभियान के दौरान ही। इनके द्वारा अख्त खां है जो उमर खां है जो बदायूं के गवर्नर थे और सूबेदार थे और मंगू खां अवध के सूबेदार थे। ये अलाउद्दीन खिलजी के भांजे थे और ये काफ़ी महत्वाकांक्षी थे। इन्होंने भी मौका और अवसर पाकर अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया जाता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इनके विद्रोह को भी दबा लिया जाता है और इनकी हत्या कर दी जाती है। इनके परिवारजनों की भी हत्या कर दी, क्योंकि तख्त, मैंने बताया आपको विद्यार्थियों, तख्त और सिंहासन को बचाने के लिए अपने परिवारजनों की भी हत्या करनी पड़ती है। और अलाउद्दीन खिलजी ने यह भी कहा था कि तख्त पर बैठने वाले का कोई सगा संबंधी नहीं होता। तो इन विद्रोह की घटनाएं भी इसी अभियान के दौरान घटित होती है और इनको अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दबा दिया जाता है। अब हमने बात की रणथंभौर के जो दुर्ग पे अधिकार अलाउद्दीन खिलजी का रणमल और रत्तीपाल के विश्वासघात के कारण होता है और राणा हमीर देव वीर गति को प्राप्त होता है। और जो राजपूत महिलाएं हैं, राजपूत महिलाओं द्वारा 1301 ईस्वी में रणथंभौर में जो प्रथा है अपने जो साका किया जाता है, जौहर की प्रथा है, जौहर कर लिया जाता है इनके द्वारा, जौहर जिसे साका भी कहते हैं। इसमें महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से आग जलाकर उसमें अपने प्राणों की आहुति दे दी जाती है अपने सतीत्व और अपने मान सम्मान और इज्जत को बचाने के लिए, ताकि वह शत्रु सेना के हाथ नहीं लगे। और राजपूत महिलाओं के द्वारा इसमें जौहर कर लिया जाता है। रणमल रत्तीपाल द्वारा विश्वासघात करके अमीर खुजरो को गोपनीय रास्ता बता दिया जाता है और राजपूत शासकों के द्वारा बहुत ही वीरता के साथ ये युद्ध लड़ा जाता है और अंत में सभी वीरगति को प्राप्त होते हैं। जब दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है उसमें रणमल रत्तीपाल की भी हत्या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवा दी जाती है, क्योंकि उसने कहा कि तुमने अपने शासक के साथ विश्वासघात किया है तो मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। और यही अलाउद्दीन खिलजी की मुख्य बात थी। पहले जो शत्रु के विश्वासघाती है उनसे फ़ायदा उठाना, फिर उसके बाद में उसकी हत्या करना, यही उसकी आदत में थी। और उसी दौरान जो अमीर खुसरो नाम का व्यक्ति है जिसने जो काव्यकार है जिसने कई रचनाएं लिखी है अमीर खुसरो का हिंदी में भी आप कई जगह जिक्र सुनोगे। ये इस युद्ध के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के साथ था और उसने एक बात कही थी कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। अमीर खुसरो जब रणथंभौर के दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया तो उसी दौरान अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। और ये कई बार ये बातें हैं जो आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछने को मिलती है। तो आज हमने पढ़ा उत्तर भारत के अभियान हमने गुजरात और रणथंभौर को पढ़ लिया। हाँ, मैंने आपको बताया था याद, इसके लिए मैंने जो ट्रिक तैयार की है अगर आपको बताऊं, अगर ये क्रम को याद रखने में आपको दिक्कत होती है तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। गुरची मासी जा, ये सूत्र है, इसको याद रखने का। गु से गुजरात, र से रणथंभौर, ची से चित्तौड़, मालवा, सिवाना और जालोर। इसी क्रम के अनुसार
इसी क्रम के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उत्तर भारत में अभियान किया गया था और उनकी तिथियों को भी आप याद रख सकते। 1299 ईस्वी गुजरात, रणथंभौर 1301 ईस्वी, चित्तौड़ 1303 ईस्वी, मालवा 1305 ईस्वी, सिवाना है जो 1308 ईस्वी और जालोर है जो 1311 ईस्वी में आक्रमण किया। ये कालक्रम भी आपसे प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो आज हमने गुजरात और रणथंभौर के अभियान को पढ़ लिया है। कल की क्लास में हम आगे के जो उत्तर भारत के अभियान उनके बारे में जानेंगे। बोलिए विद्यार्थियों, यहाँ तक आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, किसी तरह की शंका हो, समस्या हो तो आप निसंकोच से मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।